नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य और आज मैं आपके बीच में फिर से एक नई आयुर्वेदिक औषधि लेकर के आया हूं, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। हमारे पुराने ग्रंथों में जितने भी आयुर्वेद के गोलियों के, वटियों के या सिरप जो हैं, उनके फार्मूलाज दिए हुए हैं, जिन पर बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं और वो बनाती भी हैं मार्केट में, लेकिन सही प्रयोग करना ना आने की वजह से हम लोग उसको पूरा उसका फ़ायदा नहीं ले पाते। इसी तरह आंवल की रसायन है। आंवल की रसायन शब्द आप देखो कितना प्यारा है, आंवले से ही निकला है आंवल की। आंवले को संस्कृत में आंवल की बोलते हैं। और रसायन उस शब्द को कहा जाता है, उस चीज़ को कहा जाता है जो कि बीमार भी ले सकता है, स्वस्थ भी ले सकता है। नाम में ही ऋषियों ने, हमारे जो इस लाइन के प्रणेता रहे हैं, उन्होंने नाम में ही क्लियर कर दिया कि किस चीज़ को किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। नाम में ही क्लियर हो जाता है। तो रसायन का मतलब यही है कि जो आयु को बढ़ाए, जो एजिंग रोके, जो आपके अंदर डीजनरेशंस को रोके। आंवले को, वैसे तो आंवला खाना अच्छा है, आपको पता है, लेकिन कई जगह पे आंवला नहीं मिलता है। कई जगह पे आंवला जो है ऑफ सीज़न भी होता है कई बार, और हम खा नहीं पाते आंवला, कईयों को खट्टा लगता है, या यूं कहें कि कई बार आंवला खा रहे होते हैं लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वो उस आंवले से पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे में ये आंवल की रसायन बनाया गया, जिसको कि कई बार आंवले के पाउडर को कई बार आंवले के जूस में धोया जाता है, घोटा जाता है। यानी आंवले का ही जूस लेना है और आंवले का ही पाउडर लेना है, और आंवले के पाउडर को उसमें घोटते हैं कई दिनों तक, फिर जा करके ये सुखा करके छाया में ये बनता है आंवल की रसायन। तो इतना तेज़ होता है ये, आंवले से भी 5-6 गुना ज़्यादा तेज़ होता है। क्या काम करता है? जिन लोगों की जुबान जो है पकी रहती है हर वक्त, जुबान में आप देखो कई लोगों के दाने पड़े रहते हैं, जीभ लाल रहती है, दानेदार होती है। मैं उनको कई बार कहता हूँ आपकी गर्मी है अंदर, तो आप उसको निकालो। बोले कैसे निकालो? तो उसमें ये काम आएगा। लेने का ढंग मैं बाद में बताऊंगा, पहले कुछ इसके मेन बेनिफिट्स पे काम कर लेता हूँ। लेने का ढंग सबका ही एक है, क्योंकि एक एक ढंग बताऊंगा ना लेने का, तो वो आपको याद भी हो जाएगा। तो ये जीभ जिनके दाने पड़ जाते हैं, पक जाती, गर्मी पड़ जाती है, फिर जिनको आँखों की कोई समस्या है, आँखों में धुंधला दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है, डबल दिखाई देता है, या आँखों की रोशनी वैसे ही कमज़ोर हो गई है, तो आँखों में लाल लाल नसें उभर आती हैं, बार बार आँखें इतनी वीक हैं कि पीछे से ज़रा बीपी बढ़ता है ज़रा सा तो आँखों में लाल लाल नसें या आँख ही लाल हो जाती है। इस तरह से कैटारैक्ट भी कई बार, मोतियाबिंद आदि इनकी समस्या होती है। बच्चों को दो, बड़ों को दो, सबको दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। है तो आंवला ही ना, लेकिन वो शास्त्रीय ढंग से इस तरह से तैयार किया कि आपकी आयरन की कमी को दूर कर दे। आयरन इतना कई बार कम होता है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं करती बॉडी, तो ये आंवल की लेने के बाद बॉडी आयरन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है बढ़िया ढंग से। फिर आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा जब हो तो हम ये देते हैं साथ में। आयरन डेफिशिएंसी हो, पीलिया हो जाए, क्योंकि गर्मी की रोग, क्योंकि ये ठंडा है, तो ठंडे प्रकृति के लोगों को कैसे लेना वो भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये ठंडा है इसलिए ये पीलिया में काम आ जाएगा। गर्मी में ही पीलिया होता है। फिर ये ठंडा है इसलिए तो नाक से ब्लीडिंग अगर हो जाती, कई बच्चों को, बड़ों को, नाक से ब्लीडिंग वालों को, या इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है कहीं पे, एक्सटर्नली माताओं को कई बार ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पीरियड ज़्यादा आते हैं, उसमें भी ये काम आ जाएगा। आप बोलेंगे जी मुझे तो बिल्कुल कम आते हैं, उसमें भी काम आएगा। वो लेने के दोनों के ढंग अलग है बस थोड़ा सा। तो ये इतने फ़ायदे करता है आंवल की रसायन। एजिंग में बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, एजिंग के साइन है ना सारे, बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना समय से पहले, या एजिंग के ही साइंस में ले लो कि समय से पहले बूढ़े दिखने लग जाना, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये सब होता है, और हमारे गलत जीवन यापन से। तो ये आंवल की उस कमियों को भी पूरा कर देगा। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की, तो बहुत बात कर लिया, बात कर लेते हैं कि लेना कैसे है। लेना बड़ा आसान है। आयुर्वेद कहता है कि अनुपान की विधि समझो। बेनिफिट तो चलो है ही है, अनुपान की विधि यानी सेवन करने की विधि नहीं समझी तो आपने कुछ नहीं समझा। सेवन करने की विधि, इसको मैं पहले जनरली बता दूं, पानी से ले लेते हैं, ताज़े पानी से भी, गर्म पानी से भी, शहद से भी, घी से भी, कई चीज़ों से ले लेते हैं, लेकिन बेनिफिट सबका थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा। जैसे अगर इसको पानी से दिया जाए तो पानी से देने से, नेचुरल पानी से देने से बड़ा अच्छा है, जल्दी पच जाएगा, और हम जनरली पानी से ही देते हैं। मात्रा कितनी होती है? एक अडल्ट व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को हम इसका आधा चम्मच, बहुत छोटा आधा चम्मच देते हैं, सुबह या शाम या 2 टाइम।
तो 2 टाइम अगर मान लो दे दिया। और अगर बच्चा है छोटा तो उसको फिर 1/4 चम्मच दे देते हैं। आप कहते हैं जी बच्चा और छोटा है, साल 1.5 साल 2 साल का है, तो इतने छोटे बच्चे को, 2 साल के बच्चे को तो बहुत कम चुटकी में ही चटाना होता है, हाँ, शहद में मिला के, ताकि उसके मुंह में घुल जाए। जितना वो अंदर ले जाएगा, नहीं ले जाएगा तो थूक भी देगा तो कोई बात नहीं है। तो ये जिनके दांत हिलते रहते हैं, एजिंग का साइन हो गया ना, दांत समय से पहले उतर निकल रहे हैं, हिल रहे हैं, तो ये दांतों की रस्टिंग बढ़ रही है, तो उसमें भी आंवला है ना, आंवला है ही अच्छा। जिनको च्यवनप्राश नहीं सूट करता कई बार किसी किसी केस में, तो च्यवनप्राश से जैसा ही है ये आंवल की रसायन। ठंडा है, तर है, ठंडा है क्योंकि थोड़ा खुश्क है, लेकिन इसको थोड़ा समझ लेना। गर्म पानी से तब देते हैं जब पीरियड्स बंद हो गए हों, कम आते हो, तब ये गर्म पानी से देते हैं। या कहें कि अंदर कुछ डिटॉक्स कराना है बॉडी को, तो फिर ये गर्म पानी से देते हैं। ताज़े पानी से बता दिया था मैंने, जनरली सबको ताज़े पानी से देते हैं, लेकिन इसे कुछ डिटॉक्स कराना है या पीरियड्स आदि नहीं आ रहे तो उस समय में गर्म पानी में देते हैं। फिर हम खाना खाने के 1 घंटे बाद भी दे देते हैं। खाना का तुरंत नहीं लेना होता, खाना खा के घंटे बाद दे देते हैं पीरियड्स में, तो पीरियड्स अच्छे आ जाते हैं। ये भी हो गया। फिर इसके अलावा जिनको पीरियड ज़्यादा आते हैं उनको ताज़े पानी से, हल्के ठंडे पानी से दे देते हैं सुबह शाम खाली पेट। इसको अगर खाली पेट लेंगे तो लेके घंटा भर कुछ ना खाओ। अगर खाने के बाद लेंगे तो फिर इसको 1 घंटे, खाने के 1 घंटे बाद लो। इसके अलावा जैसे पीलिया आदि में, बाकी सब में ताज़े पानी से चल जाएगा सुबह के समय। रही बात इसको शहद से लेने की, शहद से उन लोगों को देते हैं जिन बच्चों को देना कई बार नहीं पानी से लिया जाता, खट्टा बहुत लगता है, शहद से उनको देते हैं। कई बार कईयों को लेने से ना आंवल की रसायन खट्टा होने की वजह से वो थोड़ा ऊपर मुंह में आने लग जाता है, बाद में एसिडिटी में देना है मान लो, तो हम फिर शहद में देते हैं, इसको चटा देते हैं। फिर लेके फिर थोड़ी देर पानी नहीं पीना होता। बाल झड़ रहे हैं, बाल हेयर फॉल हो रहा है, बाल समय से पहले सफ़ेद हो रही हैं, आपने पुनः अपने एजिंग को रिवर्स करना है, एजिंग को रिवर्स करना, तो फिर शहद में देते हैं। शहद में घोल के जितना शहद में मिल जाए मिला के सुबह खाली पेट चाट लो। रात को भी दे सकते हैं सोने से बिल्कुल पहले। किसी दिन मान लो आपको लगता है कि अब दूध नहीं पीना मैंने रात को, उस दिन रात को सोने से पहले इसको चाट लो, तो कहीं ना कहीं ये बालों की ग्रोथ बढ़ाएगा, बालों की क्वालिटी, मोटे करेगा बाल। नहीं, मैंने ऐसी औषधियाँ कई अपने पास रखी रहती हैं, नहीं रोज़ाना लेनी तो कोई बात नहीं, कभी मन किया बीच में से ले लिया। एक अच्छा टॉनिक का भी काम कर जाता है। घी के साथ उनको देते हैं जिनको आपको लगता है कि खुश्क चीज़ सूट नहीं करती है, क्योंकि थोड़ा खुश्कीपन में तो आ ही जाएगा, तो खुश्क चीज़ जिनको सूट नहीं करती है उनको घी में मिलाकर, घी में ऐसे नहीं मिलाना होता, पहले आंवल की रसायन लेते हैं, उसमें बराबर मिश्री मिलाते हैं, मीठा हो गया, फिर उसमें घी मिलाते हैं, थोड़ा सा आधा चम्मच ही गाय का घी। भैंस का घी दवाइयों में नहीं यूज़ होगा, तो गाय के घी में इसको मिला के फिर चटा देते हैं। फिर चटा के घंटा 1.5 घंटा तो कुछ लेना ही नहीं है, तो ये ताकत भी देगा, पुष्टिकारक होगा। फिर माने फिर जिनको थोड़ा वीर्य बढ़ाना है, धातु बढ़ानी है, यानी यूँ कह लो कि इनफर्टिलिटी है कईयों को, लेडीज़ को, तो इनफर्टिलिटी में इसको सुबह दे दो। एक ही, अच्छा 2 टाइम नहीं भी कोई लेता, 1 टाइम ले ले, तो सुबह खाली पेट 1 टाइम वो घी और मिश्री में मिला के ले दिया, तो इनफर्टिलिटी में काम आ जाएगा। स्पर्म काउंट जिनका बिल्कुल नील हो गया है या उसमें काम आ जाएगा। बड़ा आसान है। कितने इसके अनुपान की विधि के ये तरीके थे। कुछ प्रिकॉशंस समझ लो कि अगर आंवल की रसायन ले रहे हो ना, तो इसको ये ध्यान रखो कि थोड़ा सा यूरिन ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला डिटॉक्स करता है, तो पानी ज़्यादा पियो अच्छी खासा क्वांटिटी में। और अगर ज़्यादा जिसको यूरिन पहले से ही ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ तो वो इसमें कुछ और चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे पिपली हो गई, पिपली मिला के देते हैं। जैसे जोड़ों का दर्द है तो उसको ऐसे आंवल की नहीं देना, ठंडा है ना, तो उसमें फिर थोड़ी 1 चुटकी माने बहुत छोटा पिंच पिपली का मिला देते हैं। पिपली का पिंच मिला के फिर शहद में मिला के चटा देते हैं या घी में मिला के चटा देते हैं। फिर थोड़ी बहुत अगर घुटनों में दर्द या कहीं आसपास के दर्द है तो उसमें भी ये, हालांकि उसमें लाभ नहीं करेगा, मैं कह दूं कि उसमें ही लाभ करेगा, आप उसको ही लेना शुरू कर दो, फिर आप कहोगे मेरे को फर्क नहीं पड़ा। माने उन प्रॉब्लम्स वालों के लिए भी सेफ हो जाएगा। उन प्रॉब्लम्स वालों को भी तो कई बार हेयर फॉल होता है, आंखों की समस्या होती है, तो उसमें भी देना पड़ जाता है, तो उसमें ये लाभ कर जाएगा। ये प्रिकॉशन छोटे मोटे था, फिर ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट नहीं है। ये नहीं है कि आप ऐसा, प्रिकॉशंस है ये कि ज़्यादा लोगे तो पेशाब ज़्यादा खुल के आएंगे, बाकी की कोई नहीं। ज़्यादा पेशाब जिनको आते हैं हम उनको भी देते हैं, उसमें थोड़ा बहुत, कई बार हम सूंठ मिला देते हैं, अदरक का रस मिला देते हैं, करते हैं कई कुछ। जैसे गर्म पानी लेके गुनगुना पानी, उसमें अदरक डाल देते हैं, आधा 10 बूंदे डाल देते हैं अदरक का रस, और थोड़ा उसमें शहद में मिला देते हैं, शहद। ये घोल जो हो गया पानी का। अब आंवल की जो है उसको शहद, सादे शहद में मिला के
चटा दिया, या मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुंह में फाँक के उसी पानी से ले लिया। शहद से भी क्या चटाना, क्योंकि शहद तो गर्म पानी में डल गया। अब उसको फाँक करके आमलकी को पानी ऊपर पे पी लिया। उससे क्या होगा कि पीरियड्स नहीं आ रहे। अगर आपने 3 महीना ले लिया ना, नहीं 2 टाइम लेना ना, कई बार तो लंच के 1 घंटे बाद ले लो आमल की रसायन, 1-1.5 घंटे बाद। क्योंकि अगर लंच के तुरंत बाद अगर खट्टी चीज़ें खाई, विटामिन सी वाली चीज़ें खाई, तो फिर खाना नहीं पचेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो घंटे 1.5 घंटे बाद लंच के ले लो, 3 महीना ले लो, तो आपको पीरियड्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। जिनको बड़े सदियों से लगे हुए हैं दवाइयाँ खाने में, मतलब रेगुलर नहीं हो रहे, तो उनके लिए अच्छा। पीसीओडी के लिए, पीसीओडी मैं बहुत बार कहता हूँ, मुझे लोग कहते हैं दवाई बताओ इसकी, तो फिलहाल ये लेना शुरू कर दो पीसीओडी में। मैं 1-2 दिन तक वक्त निकाल करके, जब मुझे लगेगा कि 2-3 घंटा मेरे पास है खाली, तो मैं फिर पीसीओडी के ऊपर भी पूरी वीडियोस बनाऊंगा। तो पीसीओडी में भी ये देना होता है हमें। जब ज़्यादा ब्लीडिंग है तो ताज़े पानी से, जब नहीं नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं है, इरेगुलर हो गया साइकिल, तो ऐसे अदरक और इसके साथ फिर देखो क्या काम करता है। बढ़िया है एकदम और निरापद है। आप इसको प्रयोग करिए और मुझे भी बताइएगा। कई बार कई लोगों के प्रयोग करने में कमी रह जाती है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत कई लोगों को प्रॉपर बेनिफिट नहीं हो पाता। तो आप अपना बताइएगा, मैं फिर आपकी गलती भी निकाल लूँगा कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करना था। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।